अब रजनी की ससुराल से रजनी के मामा ससुर तो वापस चले गए, लेकिन रजनी की ताने मारने की आदत अभी तक नहीं गई। और रजनी के इस स्वभाव से उसकी जेठानी कीर्ति और सास शांति बुरी तरह से परेशान थे। अब शांति ने रजनी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रजनी की समझ में तो कुछ आता ही नहीं था। वह घर के काम में बिल्कुल हाथ नहीं बटाती थी, बस एक काम करती थी, और वो क्या कि दिन भर सबको ताने मारा करती थी। फिर कुछ ही दिन बाद शांति देवी का जन्मदिन आने वाला था, तो बड़ी बहू कीर्ति ने अपनी सास के जन्मदिन पर एक पार्टी रखने की सोची। अब कीर्ति कई दिनों से बर्थडे की तैयारी में लगी हुई थी, और उसने खास अपने हाथों से अपनी सास शांति के लिए केक बनाया था, और सास की कुछ खास सहेलियों को भी इनवाइट किया था। और इन सब तैयारियों के दौरान रजनी कोई काम नहीं करती थी। मम्मी जी, ये देखिए, मैंने आपके लिए केक बनाया है। अब केक को देखकर जहाँ बाकी के लोग खुश हो रहे थे, तो वहीं रजनी जोर जोर से हंसने लगी। अरे रजनी, तुम इतनी जोर जोर से क्यों हंस रही हो? अरे मैं क्या करूं मम्मी जी, मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही है। लेकिन रजनी, हुआ क्या है? बताओ तो सही, जो तुम इतना हंस रही हो। इस केक को बनाने के लिए कीर्ति भाभी पागलों की तरह इतने दिनों से घूम रही थी। मुझे तो लगा ना जाने कीर्ति भाभी मम्मी जी के लिए क्या बना रही हैं। अरे इतने प्यार से मेरी बहू ने मेरे लिए केक बनाया और तुम उसको ताने मार रही हो। थोड़ी तो शर्म करो। खुद तो कुछ करती नहीं और कीर्ति को हर बात के लिए ताने मारती रहती हो। अब अपनी सास की बात सुनकर रजनी चुप हो गई, और बर्थडे पार्टी खत्म हो गई और सब अपने अपने घर चले गए। अब रजनी के पार्टी वाले दिन के इस व्यवहार से कीर्ति और उसकी सास बहुत ज़्यादा अपसेट थे, पर किसी ने रजनी से कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन शांति देवी ने अपनी मोहल्ले की औरतों के साथ हर सुबह योगा करने का प्लान बनाया। अब ये खबर जैसे ही रजनी के कानों में पहुंची, तो वह भी पीछे पीछे अपनी सास के पार्क पहुंच गई और अपनी सास को सबके साथ योगा करते हुए देखने लगी। अब रजनी अपनी सास को पार्क में योगा करते हुए देख अपने घर वापस लौट आई, और फिर जब सास घर वापस आई तो उनको देखकर रजनी मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे मम्मी जी, ये तो बिल्कुल सही बात है कि सुबह सुबह घर से बाहर निकल जाओ ना, तो एक तो काम से भी फुर्सत मिलती है और दूसरा सेहत भी अच्छी रहती है। तुम कहना क्या चाहती हो रजनी बहू? अरे बस मम्मी जी, यही कह रही हूँ कि आप कितना अच्छा काम कर रही हैं कि सुबह जूता पहन के निकल जाती हैं अपनी सहेलियों के साथ, और इसी बहाने आप अपनी खास सहेलियों से भी मिल लेती हैं। अरे मैं सहेलियों से मिलने नहीं जाती बहू, मैं योगा करने जाती हूँ। अब मेरी उम्र हो गई है। अब इस उम्र में अगर मैं सेहत का ध्यान नहीं दूंगी तो बिस्तर पकड़कर बैठ जाऊंगी। पाजी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे घर का सारा काम आप करती हैं। अरे घर के काम तो मैं और कीर्ति भाभी करते हैं, और तो जैसी ताने मारने वाली बहू के साथ मैं काम कर भी नहीं सकती। अगर मैं किचन में आ भी गई तो तू सारा दिन मुझे ताने ही मारती रहेगी। वैसे मम्मी जी, काम न करने का बहाना तो बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है, आज मैं किचन में नहीं जाती हूँ। आप अपनी चहेती बहू कीर्ति भाभी के साथ जाकर खुद काम कर लीजिए। ऐसे ना तो आपको कोई ताने मारेगा और ना ही आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, और ऐसे ही तुम्हें भी काम करने से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ चलो, आज तुम रसोई से दूर ही रहो। आज मैं और कीर्ति मिलकर खाना बनाएंगे। अब इतना कहकर सास शांति रसोई में पहुंचती है, तो जहां कीर्ति पहले से ही खाना बना रही थी। अरे कीर्ति बेटा, क्या कर रही हो? मम्मी जी, मैं नाश्ते में सैंडविच बना रही हूँ सबके लिए। और वैसे आप रसोई में क्या कर रही हो? मैं सोच रही हूँ खीर बना लूँ। बहुत दिन हो गया मैंने अपने हाथों से कुछ नहीं बनाया।
और तभी वहाँ रजनी भी आ जाती है और अपनी सास की बात सुन लेती है। हाँ भाभी, काम करना अगर बंद कर दिया जाए ना तो जैसे मशीन में जंग लग जाती है वैसे इंसानों में भी लग जाती है। अरे भाभी, मम्मी जी को कुछ काम करने दो। रजनी, मम्मी जी तो तुमसे ज्यादा काम करती हैं। अरे रहने दो भाभी, रहने दो। आपका काम तो मैं जन्मदिन वाले दिन देख ली हूँ और मम्मी जी का काम मैं रोज सुबह 5 बजे पार्क में देख कर आती हूँ। आजकल कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगी है अपने ऊपर। क्यों मम्मी जी? अरे जाओ जाओ जाओ, अपने कमरे में आराम करो और मुझे यहाँ अपना काम करने दो। परी हूँ मैं, पापा जी की परी हूँ मैं। अब अपनी सास की बात सुनकर रजनी गाना गुनगुनाते हुए वहाँ से चली जाती है और दोपहर में जब सब खाने पर बैठते हैं तो खीर का पहला निवाला खाते ही रजनी मुंह बना लेती है। मम्मी जी, आपने खीर बहुत टेस्टी बनाई है। आज कितने सालों के बाद आपके हाथों की खीर खा रही हूँ मैं। हाँ, मुझे भी लगता है ना कि मम्मी जी को बीच बीच में खीर बनाते रहना चाहिए। क्या मतलब? ऐसा क्यों कह रही हो रजनी बहू? मम्मी जी, वो मैं क्या कह रही हूँ ना, लगता है काम ना करने की वजह से आपकी किचन में काम ना करने की आदत छूट गई है। खीर खा के तो ऐसा ही कुछ लग रहा है। अरे लेकिन खीर तो बहुत टेस्टी बनी है रजनी। अरे भाभी, लगता है खीर का असली स्वाद तो आपको पता ही नहीं है। आपने कभी खीर खाई नहीं होगी ना, इसलिए इस खीर का स्वाद आपको अच्छा लग रहा है। और इस तरह रजनी हर किसी को बात बात पर ताने मार रही थी और इस बात का शांति को बहुत बुरा लग रहा था। अब उसे रजनी को सुनाने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। फिर अगले दिन जब रजनी सोकर उठी तो वह देखती है कि सोफे पर एक बहुत ही कड़क मिजाज वाली औरत बैठी है। अरे आओ बहू, इनकी पैर छुओ। तुम इनसे कभी मिली नहीं ना। अरे ये दूर के रिश्ते की बुआ जी हैं। आजकल पास के रिश्तेदार तो घर नहीं आते, तो भला दूर के रिश्तेदारों को कौन पहचानेगा। अरे ये कैसे पैर छू रही हो तुम? अरे सही से पैर छूना नहीं आता क्या? अब जाओ रसोई में बढ़िया से अदरक की चाय बना कर ले आओ। अब रजनी चुपचाप रसोई में चली जाती है और चाय बनाकर ले आती है। अब चाय का स्वाद पीकर बुआ जी मुंह बनाते हुए रजनी की तरफ देखती हैं। क्या हुआ बुआ जी, आप ऐसे मुंह क्यों बना रही हैं? अरे चाय में अदरक डाला है या अदरक में चाय? लगता है अदरक इन दिनों ज़्यादा सस्ती हो गई है। नहीं तो बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो एक काम करो, चलो जल्दी से मेरे लिए नहाने का पानी गर्म करो। अरे जल्दी करो, धीरे धीरे पैर नहीं, जल्दी जल्दी पैर चलाओ। अरे ये बुआ जी हैं कि तानों की दुकान, और ये मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? अब बुआ जी जैसे ही बाथरूम में पहुंची तो रजनी को जोर जोर से आवाज देने लगी। अब रजनी घबराकर बाथरूम में पहुंची। क्या हुआ बुआ जी? अरे तुम अपने घर में चाय से नहाती हो क्या? नहीं तो बुआ जी, क्या हुआ? ये चाय बनाकर रखी है या गर्म पानी है ये? अरे इतने गर्म पानी से कौन नहाता है? सॉरी बुआ जी, गलती हो गई। अरे अंग्रेज चले गए भारत छोड़कर, लेकिन सॉरी का ठेका हमारी रजनी बहू को दे गए। अब बुआ जी के ताने मारने की वजह से रजनी परेशान हो रही थी। अब रजनी को समझ में नहीं आ रहा था कि बुआ जी आखिर ऐसा कर क्यों रही हैं। लेकिन इन चीज़ों में एक चीज़ अच्छी हुई कि बुआ जी के तानों से बचने के लिए रजनी अपने आप को घर के कामों में व्यस्त रखने लगी और अब वह ताने मार कर किसी से बात भी नहीं करती थी। फिर ऐसे ही एक दिन रजनी आराम से अपने कमरे में बैठी हुई थी कि सास शांति ने उसे आवाज दी। अरे रजनी बहू, जरा बाहर तो आओ। क्या हुआ मम्मी जी? अरे जाओ बेटा, छत से कपड़े ले आओ। मम्मी जी, आप कीर्ति भाभी को बोल दो, वो ले आएंगी। क्या तुम्हारे पैरों में दही जम गया है क्या? जाओ जाकर ले आओ कपड़े। देखे बहू, कभी भी बारिश आ सकती है, बादल छाए हैं। जाओ जाकर ले आओ कपड़े। अरे मम्मी जी, अभी कहाँ बारिश आएगी, अभी थोड़ी देर में ले आऊंगी ना।
अरे तो क्या बारिश आने का इंतजार करोगी कि कब बारिश हो और कब कपड़े उतारने जाऊं? जी बुआ जी, जा रही हूँ लेने। फिर अगले दिन बुआ जी वापस चली जाती हैं और कीर्ति अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है। अरे रजनी, आज तुम जल्दी उठ गई। लो, तुम भी चाय पी लो। हाँ भाभी, वैसे चाय बहुत अच्छी बनाई है आपने। क्या बात है रजनी बहू, आजकल तो तुमने घर बहुत अच्छे से संभाला हुआ है और कीर्ति भी तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। क्या मम्मी जी, आधा काम तो कीर्ति भाभी ही करती है, मेरा बहुत ख्याल करती है। ऐसी जेठानी तो किस्मत वालों को ही मिलती है। अच्छा, अब आप लोग चाय पीजिए, मैं जरा नाश्ते की तैयारी करती हूँ। अब इतना कहकर रजनी उठकर रसोई में चली जाती है और उसके जाने के बाद कीर्ति और शांति मुस्कुराने लगते हैं। मम्मी जी, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही कि इस करेले जैसी जुबान से शहद कैसे टपक रहा है। बहू, ये सब बुआ जी के तानों का कमाल है। जैसे जहर जहर को खत्म करता है ना, वैसे बुआ जी के तानों ने रजनी के तानों को मार दिया। वैसे जानती है बहू, ताने मारने वाली बुआ जी को मैंने जानबूझकर घर बुलाया था।